नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, विंटर के अंदर के ये जो खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर मेरे जितने भी लगभग सारे प्लांट हैं इन सब के अंदर इस टाइम पे बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग चल रही है। और डेजी तो जिसको मैंने ग्राउंड पर लगा रखा है एक तरफ से, ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी फ्लावरिंग जो है ये कर रहा है इस टाइम पर। और खूब बुशी हो चुके हैं। ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा होता है डेजी का प्लांट, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। पूरा ग्राउंड इन्होंने जो ऐसे मैंने साइड में इनको लगा रखा था पूरा कवर कर रखा है अच्छे से। और इधर ये जितने विंटर फ्लावरिंग प्लांट देखिए, यहाँ पर निवेशिया के अंदर कितनी ज़्यादा प्यारी फ्लावरिंग हुई है। बहुत प्यारे से फ्लावर आए हैं। और नीचे मैंने इसका एक और प्लांट डाला है, अभी उसके अंदर फ्लावर नहीं आए हैं। इस पर मैं आप सभी को एक कंप्लीट वीडियो दूंगा। और कुछ मेरी सीडलिंग जो है इसकी बहुत लेट जर्मिनेट हुई थी, तो उनके अंदर भी अब फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं। और ये नेस्टेरियम के अंदर ही बहुत अच्छे जो है वो फ्लावर्स अब आ रहे हैं। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अब यही इनका पीक टाइम है। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके एक एक प्लांट इनके जो हैं, जैसे जैसे मार्च अप्रैल या फिर मई का फर्स्ट वीक आएगा, लगभग जो है ये हमारे गार्डन से विदा ले लेंगे। और अब हमें प्रिपरेशन कर देनी है अपने परमानेंट उन पेरेनियल प्लांट्स के लिए जिनके अंदर अब हमको फ्लावरिंग मिलने वाली है। यहाँ पर ये मेरा बेला है, मोगरा है, ये आपका अलमंडा है, जिसके अंदर अब जो है यहाँ पर न्यू ग्रोथ यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ सब ये पत्तियाँ वगैरह आ रही हैं। तो नीचे तो काफ़ी सारा जो है इसने न्यू ग्रोथ ले रखा है। और यहाँ पर ये आपका एक्जोरा वगैरह है, ये अलमंडा की बुश वैरायटी है, ये आपका मंडे विला है। सब ने लगभग अपनी पत्तियाँ गिरा दी हैं। और यहाँ पर पीछे की साइड में आपको दिख रहा होगा मिट्टी वगैरह बना के मैं रखा हूँ। तो लगभग जो है उधर पीछे डहेलिया जो है एक तरफ से पूरा लगा हुआ है किनारे किनारे। तो ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा मैंने प्लांट लगा रखे हैं। तो अभी पॉट के अंदर जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं पेरेनियल प्लांट्स, इनको किस तरीके से हमको तैयार करना है। कुछ की हमको प्रूनिंग करनी पड़ेगी और कुछ को बिना प्रूनिंग किए हुए सीधे खाद देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग तो लगभग सभी को चाहिए ही चाहिए। और हार्ड प्रूनिंग की बात करें तो मैं अलमंडा को, चूँकि इनकी ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं और पत्तियां लगभग गिरा दिया है इसने, तो नीचे से मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूंगा इनको। और सॉफ्ट प्रूनिंग मैं एक्जोरा में करूंगा, ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज कट करूंगा। तो फिलहाल प्रूनिंग के ऊपर मैं बाद में वीडियो शेयर करूंगा। अभी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए इन प्लांट्स को अगर हमको आगे फ्लावरिंग के लिए तैयार करना है। तो ये जो खाद आपको इनके अंदर डालनी है, सबसे मेन काम क्या है कि प्रूनिंग के बाद, चाहे या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, हॉट प्रूनिंग कर रहे हैं, उसके बाद इनको जो हम खाद दे रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये काउडंग कंपोस्ट, बहुत पुरानी कंपोस्ट है, बहुत अच्छी है। इसको मैंने यहाँ धूप में सुखाने के लिए इस तरीके से डाल दिया है। जो भी खाद का आप इस्तेमाल करें वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए, खूब अच्छे से सूखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने पूरा काउडंग कंपोस्ट है, लगभग सारे गमलों में मेरे पूरा हो जाएगा, मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है। और जो भी खाद का आप इस्तेमाल करें, मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो अच्छे से खाद दे देते हैं, उसके बाद भी उनके प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते। और मैक्सिमम कंडीशन में तो होता क्या है कि प्लांट पर उसका उल्टा असर दिखाई देता है, प्लांट ख़राब होने लगता है। लोग कहते हैं कि मैंने तो अच्छे से खाद भी दे दी लेकिन मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, या सीधे खराब ही हो जा रहा है। तो खाद जो होनी चाहिए आपकी, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट, वो खूब जो है वो पुरानी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि 6 महीने तो मिनिमम पुरानी होनी ही चाहिए। और यहाँ पर ये जो मेरी खाद है लगभग ये साल भर पुरानी तो होगी ही, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है। तो अच्छी डिकम्पोज खाद का हमको इस्तेमाल करना है। और अच्छे से डिकम्पोज होने के बावजूद हमको 1-2 दिन इनको खूब अच्छे से जो है धूप दिखा देना है। पहला प्रोसेस, जो खाद हमको देनी है उस खाद को अच्छे से चेक कर लें, पुरानी खाद का इस्तेमाल करें और 1-2 दिन अच्छे से धूप दिखा दें। दूसरा प्रोसेस होना चाहिए, ये जितने भी प्लांट्स आपने साइड में उठाकर रख दिए थे, इनकी पत्तियां गिर चुकी हैं या फिर जो है पॉट के अंदर घास फूस वगैरह निकल आई हैं, तो आप इन पत्तियों की सफाई, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है, इसने लगभग जो है वो अपनी कुछ पत्तियाँ जो है वो नीचे से गिरा दी हैं। और नीचे से ग्रोथ भी हालांकि इसने शुरू कर दिया है। तो आप इन पत्तियों वगैरह की अच्छे से सफाई कर लें। और 1-2 दिन
हो सके तो जो है इनको बिना डिस्टर्ब किए हुए धूप के अंदर रख दें और अच्छे से जो है मिट्टी के अंदर धूप लग जाने दें सफाई करने के बाद। यहाँ पर मैंने अपने इस प्लांट को जो है जैसे ये टेक्सास सेज का मेरा जो प्लांट है, इसको मैंने 1-2 दिन पहले ही निकाल दिया था। 1-2 दिन अच्छे से धूप लग चुकी है इसमें। तो आज मैं इसके अंदर खाद डालने वाला हूँ और इसी प्लांट के अंदर मैं आपको डालकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको खाद देनी चाहिए। तो दूसरा काम जो आपको करना है कि इनके जो पत्तियां वगैरह पॉट के अंदर आ गई हों, इनको इस तरीके से साफ़ कर लीजिए और 1-2 दिन प्लांट को उठाकर धूप में रख दीजिए। अच्छे से धूप प्लांट आपकी मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी आप जिसके अंदर लगा हुआ हो, बिना डिस्टर्ब किए हुए ऐसे ही रख छोड़िए। सिर्फ ऊपर से पत्तियां और ये जो खरपतवार हैं इनको हटा दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट को वो ऐसा हमको जो भी वातावरण है जिस तरीके का देना है उसके अंदर धीरे धीरे ढालना चाहिए। हम तुरंत ही प्लांट को जो है बाहर निकालते हैं और उसके बाद उनको बाहर निकालकर तुरंत खाद दे देते हैं। मिट्टी निकालते हैं, उसके अंदर खाद मिलाते हैं और फिर प्लांट को वैसे छोड़ देते हैं प्रून करके। तो कभी कभार प्लांट जो है वो शौक में चले जाते हैं, लिटरली उनके साथ इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो प्लांट भी उस चीज़ को जो है वो झेल नहीं पाते और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो करना क्या है कि जैसे ये मेरे जो प्लांट हैं, मैंने आज इनको मैक्सिमम प्लांट्स को जो है वो निकाल कर यहाँ बाहर रख दिया है और इंडोर प्लांट की भी बारी आएगी, उनके साथ भी मैं ऐसा करूँगा। तो काफ़ी सारे तो मेरे उधर भी रखे हुए हैं, मैंने लगभग जो है सबके अंदर खाद वगैरह दे भी दी है। तो यहाँ पर अब इसको इस तरीके से निकाल के छोड़ देना है। आप इसके अंदर से ये जो खरपतवार है, ये मिट्टी के ऊपर जो पत्तियाँ वगैरह गिरी हैं इनको निकाल दीजिए। 1-2 दिन धूप दिखा दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी खाद को दिखा रहे हैं। अब अगला प्रोसेस जो है, क्या हमको तुरंत ही खाद आपको अप्लाई कर देना चाहिए? खाद को अप्लाई करने से पहले ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड की हुई नहीं रहनी चाहिए और ना ही बहुत ड्राई रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने इसको 2-3 दिन पहले ही बाहर निकाल दिया था, तो और जिस दिन बाहर निकाला उस दिन मैंने जो है उसके दूसरे दिन इसमें वाटरिंग की थी। तो मॉइस्चर जो है मिट्टी के अंदर है, लेकिन मिट्टी देखिए कितनी बिल्कुल भुरभुरी सी, बहुत अच्छी सी मिट्टी है। तो मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ड्राई होनी चाहिए, ना ही बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए खाद को देते समय। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे प्लांट्स की कुछ रूट्स यहाँ बाहर आसपास निकली हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने इस पॉट से लगभग 3 इंच मिट्टी जो है वो निकाली हुई है। होगा क्या कि जैसे ये मेरा पॉट है, इसके अंदर यहाँ तक मिट्टी भरी हुई है, थोड़ा सा 2 इंच लगभग जगह खाली है, और अगर मैं सीधे इसके अंदर जो है खाद अप्लाई कर दूंगा तो ये मिट्टी की सतह थोड़ा और ऊपर आ जाएगी। तो होगा क्या कि पॉट फुल हो जाएगा, वाटर देने में प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ फिर कभी अगर हमको खाद अप्लाई करना हुआ तो समस्या आएगी। तो जब आप इस तरीके से जो है थोड़ी सी आप मिट्टी निकाल लेते हैं तो इन जड़ों को जो ये थोड़ी बहुत ऊपर आ जाती हैं, इनको फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। ये न्यू ग्रोथ करती हैं और प्लांट को भी जो है वो फिर से जो है एक नई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मौका मिलता है। नई रूट्स जनरेट होती हैं और वो प्लांट को एक नई एनर्जी देती हैं। और खाद अगर नई मिली रहेगी तो फिर से प्लांट को क्या कहने, प्लांट अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेगा। तो रूट्स भी थोड़ा बहुत जो बाउंड हुई रहती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, इनको रूट को न्यू रिप्रोडक्शन का मौका भी मिल जाता है। तो ये 2 काम कर लेने हैं। सबसे पहले मिट्टी को 3-4 इंच निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी सारी मिट्टी जो है वो निकाल कर यहाँ साइड में रख लिया है। अब देना हमको कैसे है, चलिए हम फटाफट जो है सबसे पहले तैयार करते हैं उस मिट्टी को जो हमें अपने इन प्लांट के अंदर देना है। इस एक के अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी तरीका जो मैंने आपको बताया, खाद को अच्छे से सुखा लीजिए, प्लांट को बाहर निकाल के 1-2 दिन रखिए, उनके अंदर से पत्तियाँ खरपतवार वगैरह निकाल के उनको पानी दे दीजिए और 1-2 दिन जब वो हल्का सा जो है मॉइस्चर प्लांटर के अंदर रह जाए, फिर मिट्टी को निकाल कर आप खाद के देने वाले प्रोसेस पे आगे बढ़िए। तो चलिए अब मिट्टी को तैयार करते हैं और किस तरीके से तैयार करके मिट्टी हमें इसके अंदर डालनी है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो जो मिट्टी हमने निकाली थी पॉट के अंदर से, इस पॉट के अंदर से उसी मिट्टी का हाफ पार्ट, यहाँ जैसे मैंने दिखाया था पूरा ये पॉट भरा हुआ था, तो इसका हाफ पार्ट जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया, क्योंकि पूरा डालेंगे खाद को मिलाकर तो फिर से वही काम होगा ना कि मिट्टी फिर से ऊपर आ जाएगी सतह। तो करना क्या है कि यहाँ पर ये मैंने हाफ पार्ट मिट्टी निकाल ली और उतना ही जो है इसका हाफ जो है मैंने यहाँ पर कंपोस्ट मिला लिया है। थोड़ा बहुत अगर मेरा सॉइल मिक्सचर ज़्यादा भी हो जाता है तो वो यूज हो जाएगा।
और अब इसके अंदर हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिलानी है जो हमारे प्लांट को जो है वो थोड़ा सेफ्टी भी दे। तो यहाँ पर कंपोस्ट तो हो गई जो प्लांट को एनर्जी देगी। तो ये नीम खली है, नीम खली भी हम 2 मुट्ठी इसके अंदर डाल देंगे। और नीम खली बहुत अच्छी होती है भी किसी भी प्लांट के लिए। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी हमने नीम खली मिला दी। और अब थोड़ा सा हम फंगिसाइड डालेंगे प्लांट के अंदर, जिससे हमारा प्लांट किसी भी तरीके के फंगस से जो है वो सेफ़ रहे। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर कर लेनी है। अगर बोन मील भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो कुछ आपके स्पेशल प्लांट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ मेरा जो टेक्सास सेज का प्लांट है इसको मुझे देना है, तो इसके अंदर मैं सिंपली ऐसे कंपोस्ट और ये आपकी नीम खली और फंगिसाइड मिक्स कर रहा हूँ। और अच्छे से खूब मिला लेना है जो भी खाद हमको देनी है। ऐसा ना हो कि बाद में खाद ऊपर दिखे और मिट्टी अलग से ऊपर दिखे। तो अच्छे से खूब मिक्स कर लेना है इस चीज़ को हमको। तो यहाँ फटाफट जो है ये मिक्सिंग वाला काम ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जो है हम प्लांटर में थोड़ा अंदाज से मिट्टी डालेंगे कि लगभग 1-2 इंच के आसपास जगह जो है वो खाली रह जाए। तो लगभग जो है ये चीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। अब आते हैं हम प्लांट्स पे अपने। तो ये प्लांट जो है इसके अंदर हम अब मिट्टी डालेंगे, क्योंकि है क्या कि मिट्टी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा ये पॉट से ऊपर ना आए, और खूब दबा दबा के मिट्टी को डालना है, जिससे जो है वो बाद में मिट्टी को बैठे और फिर एक्स्ट्रा जगह रह जाए। हमको सिर्फ उतनी ही जगह चाहिए जिसके अंदर वाटर होल्ड हो सके और बाद में फिर खाद वगैरह थोड़ी सी देने की जगह रह जाए। क्योंकि एक बार तो सितंबर में खाद हमको फिर से देना ही पड़ेगा, जून में और उसके बाद सितंबर में। तो ये इतनी जगह अब पॉट के अंदर हम छोड़ देंगे और अच्छे से दबा कर डाल देना है। तो ये जगह जो इतनी बची है ये वाटरिंग के लिए, और प्लस जो है आगे हमको जब फर्टिलाइज़र देना होगा तो बार बार हम मिट्टी को निकाल कर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। ये सही टाइम था, इस वजह से मैंने मिट्टी को निकाला और फर्टिलाइज़र मिक्स करके अब प्लांटर के अंदर डाल दिया। अब अगला काम हमको वाटरिंग का करना है, क्योंकि इसको लगभग जो है वो 2 दिन से मैंने पानी नहीं दिया था, तैयार कर रहा था कंपोस्ट देने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा पानी भी पिला देते हैं। और उसके बाद जो है प्लांटर को हम ऐसे ही जो है लगभग सेमी शेड में डाल देंगे, क्योंकि हल्की सी रूट प्रूनिंग सी हो गई है, क्योंकि रूट्स मिट्टी निकालते समय थोड़ी बहुत डैमेज हुई है। तो थोड़ा सेमी शेड में डालेंगे और उसके बाद प्लांट को एक्चुअल सनलाइट एरिया में प्लेस कर देंगे, जिससे अब ये धीरे धीरे करके ग्रोथ करे और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। तो अब अगला काम खूब अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और प्लांट को जैसा कि मैंने बताया कि मैं सेमी शेड में रखूँगा, जिससे थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहे और प्लांट हमारा जो है वो रूट्स जो थोड़ी बहुत डैमेज हुई, हालांकि प्लांट्स की रूट्स अंदर तक गई होंगी और उन प्राइमरी रूट्स से प्लांट के ख़राब होने के चांसेस नहीं होंगे, सेकेंडरी रूट्स के ख़राब होने से प्लांट के ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते प्लांट के साथ किसी तरीके का। तो अच्छे से वाटरिंग कर दी है। और अब जो है जिससे ये नई मिट्टी और नए कंपोस्ट जो है अच्छे से प्लांट की जो पुरानी प्लांटर की जो मिट्टी की सतह है उस पर बैठ जाए और नई एनर्जी मिट्टी के अंदर डाल दे। क्योंकि अब ये पानी जब रिस कर अंदर जाएगा उस मिट्टी के साथ, तो वो प्लांट के लिए बहुत नीचे की रूट्स जो वहाँ पर हम खाद नहीं दे पाए हैं वहाँ पर भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे और प्लांट को ऊपर तक रूट्स जो है वो पहुँचा पाएंगी। तो इस तरीके से हमको ये सारे प्रोसेस अपनाने हैं। फरवरी में प्लांट को अगर हम खाद देने के लिए तैयार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। इसी में हम प्लांट को प्रून करके, चाहे रूट प्रूनिंग करनी हो या फिर ऊपर ब्रांचेज की सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग करनी हो, या फिर प्लांट को जो है खाद देकर आगे के लिए तैयार करना हो, इन सारे तरीक़ों को अपनाते हुए अगर हम अपनी गार्डनिंग के लिए आगे प्रिपेयर होंगे तो हमारे प्लांट के ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।